अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओबी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। गूगल सर्च इंजन के बगैर इंटरनेट सार्फिन की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। रोज़ाना ही गूगल पर अरबों मौज़ूआत को सर्च किया जाता है और यही वजह है कि सर्च इंजन की जानिब से हर साल के अख्तिताम पर सबसे ज़्यादा मकबूल सर्चेस की फहरिस्त को जारी किया जाता है। गूगल ने 2022 के दौरान पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सबसे ज़्यादा किए जाने वाले मौज़ूआत की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त को देखकर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी अवाम को क्रिकेट बहुत पसंद है, क्योंकि फहरिस्त में इससे मुतालिक मौज़ूआत का ही गलबा है। पाकिस्तानियों ने 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप 2022 को सर्च किया। दूसरा नंबर एशिया कप 2022 के हिस्से में आया, जबकि PSL 7 को तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। पाकिस्तान और भारत के मैच के साथ साथ फाइनल भी मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था और दोनों बार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था, और यही वजह है कि मेलबर्न का मौसम गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत में चौथे नंबर पर रहा। इस साल गूगल की मकबूल तरीन सर्चेस में मौसमियाती तब्दीली 5वें नंबर पर रही, जिससे एहसास होता है कि इस साल तबाहकुन बारिशों और सैलाब से पाकिस्तानी अवाम में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शऊर में इजाफा हुआ है। छठा नंबर एहसास प्रोग्राम के नाम का रहा, जबकि सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत में अर्शद शरीफ 7वीं, आमिर लियाकत 8वीं, मलका एलिज़ाबेथ 9वीं, जबकि नसीम शाह 10वें नंबर पर रहे। इस हवाले से सर फहरिस्त नाम मरहूम आमिर लियाकत का है। मुमकिन तौर पर उनकी अचानक मौत या उससे कबल तीसरी बीवी से अलहदगी की वजह से लोगों ने उनके बारे में सर्च किया होगा। दूसरे नंबर पर यूक्रेन, तीसरे पर इमरान खान, चौथे पर मरी, 5वें पर फातिमा ताहिर, छठे पर अर्शद शरीफ, 7वें पर परवेज मुशर्रफ, 8वें पर मालूम सलमान रशीदी, 9वें पर इकरारुल हसन, जबकि 10वें पर श्रीलंका से मुतालिक खबरों को सर्च किया गया। IG इस्लामाबाद ने अर्शद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी है। 5 रुकनी GIT में SP सदर, SHO, रमना, तफ्तीशी ऑफिसर शामिल होंगे। IG इस्लामाबाद की जवाबदीद पर कोई भी ऑफिसर कमेटी का 5वां मेंबर होगा। DIG हेडक्वार्टर GIT के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं थी। दुनिया में तरक्की जंगों से नहीं आई, बैलेट पेपर से आई। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्का बंदियां आसान काम नहीं और कम से कम 3 माह दरकार होते हैं। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात अहम होते हैं और इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान बदअमनी की कोशिश करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। सूबाई हुकूमतों की जानिब से कवानीन तब्दीली करने से इलेक्शन का मसला होता है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कोई सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं होती और अगर बल्दियाती इंतखाबात का कानून दोबारा तब्दील किया गया तो आईनी इख्तियार के तहत पुराने कानून पर इलेक्शन कराएंगे। उमर हमीद ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है, जबकि इंतखाबी मुहिम अखराजात गोशवारे FBA समेत मुतल्लिका इदारों से शेयर किए जाएंगे। PMU के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज वोटर्स के लिए काम किया जा रहा है, जबकि RMS को अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जेंडर गैप कम करने के लिए आलमी इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल हालात के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन करवाए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। असद उमर ने कहा कि मेरा मकसद अदलिया या किसी जज को निशाना बनाना नहीं था, जिस पर जस्टिस जवाद हसन जवाद ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी और आपने अदालतों पर ही इल्ज़ामात लगाए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरनों से मुतालिक केस में असद उमर को जारी तौहीन अदालत के नोटिस पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस जवाद हसन ने की।
तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरनों से मुताल्लिक केस में असद उमर को जारी तौहीन अदालत के नोटिस पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस जवाद हसन ने की। असद उमर अपने वकील एडवोकेट चौधरी फैसल के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत असद उमर रोस्ट रूम पर आए और गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। अगर मेरी तकरीर से कोई लाइन क्रॉस हुई है तो मैं अदालत से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। अदालत का कहना था कि आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी भी इदारे और शख्सियत को मुतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। बेंच के जज जस्टिस जवाद हसन ने एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की दरख्वास्त पर असद उमर के खिताब की जवाब तलबी की थी। अदालत ने असद उमर का वीडियो बयान और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब किया था। अदालत का कहना था कि असद उमर ने 26 नवंबर के जलसे में अदालतों को मुतनाज़ा किया और इस तकरीर में ही असद उमर ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी भी इदारे और शख्सियत को मुतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। अदालत को इख्तियार है कि आर्टिकल 204B के तहत सजा दे सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि धरनों के खिलाफ दरख्वास्तों और असद उमर की तकरीर पर परसों समाअत करेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रावलपिंडी सदर बाजार में बूम बूम पराठा रोल बारबेक्यू और फास्ट फूड खाने वालों का रश लग गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? सलमान लुकमान, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी सदर बाज़ार में। यहाँ पर हम बात करेंगे बूम बूम पराठा रोल के हवाले से। इसकी खूबी ये है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू आइटम्स में भी बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ बर्गर भी लगाए जाते हैं, जिंगर बर्गर, चिकन बर्गर, फ्राइज़ और पराठा रोल, चिकन पराठा, शवारमा, अरबिक स्टाइल में। रशियन सैलड भी यहाँ पर आपके सामने जो है मौजूद है। दही बड़े जो सौगात है पंजाब की, ये भी यहाँ पर मौजूद है। फ्रेश जूस भी यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं वहाँ सामने मेट्रो बस सदर का जो स्टेशन है वहाँ से बिल्कुल अंदर आके इंटर आके ये जो है बड़ा अच्छा बूम बूम, नाम बड़ा ज़बरदस्त है शाहिद अफरीदी के, जिस तरह उनको बूम बूम अफरीदी कहा जाता था, इन्होंने बूम बूम पराठा रोल के नाम से रखा है। थोड़ा आगे आएंगे आपके सामने ये बैठने की सीटिंग है यहाँ पे, और इस तरफ जो है ये भाई देख लें आपके सामने शवारमा जो है तैयार कर रहे हैं और अरबिक स्टाइल में शवारमा, और सेक लग जाता है जब उसके बाद ये देख सकते हैं लतीफ़ दिखा रहा है सेक लग गया और चिकन अब जो है उसको चिकन को काट रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा व्यू है आपके सामने। ये चिकन कट कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे आएंगे और ये काउंटर है, यहाँ पे बाकायदा से सैलड वगैरह और हर चीज़ है। मारगला की पहाड़ियों पर नायाब नस्ल का तेंदुआ मुर्दा हालत में बरामद हुआ है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि तेंदुआ मारगला हिल्स के इलाके सिनियारी में मुर्दा हालत में पाया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए की मौत बुलंदी से गिरने के बाइस हुई। बुलंदी से गिरने के बाइस चोट तेंदुए के दिमाग पर लगी। तेंदुए की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक मौत की दीगर वजूहात का तयन हो सकेगा। ज़राए का कहना है कि वाक़या चंद रोज़ पुराना है। वाइल्ड लाइफ के अहलकार मुर्दा तेंदुए को सेंटर ले गए थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद उन्हें सर्विसेज अस्पताल लाहौर के VVIP रूम में दाखिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल के वार्ड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि वार्ड के एतराफ पुलिस तैनात की गई है। शहबाज गिल को खांसी और सांस में दुश्वारी महसूस हुई थी। डॉक्टर का कहना है कि शहबाज गिल के मजीद टेस्ट किए जाएंगे। शहबाज गिल को सुबह सवेरे तबीयत नासाज होने पर अस्पताल दाखिल किया गया था। 2024 के इंतखाबात के लिए मैदान में उतरने के ख्वाहां डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका लग गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर टैक्स हुक्काम को धोखा देने का जुर्म साबित हो गया है। न्यूयॉर्क की 12 रुकनी ज्यूरी ने 6 हफ्ते ट्रायल के बाद साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ फैसला सुना दिया है। ताहम समाअत में डोनाल्ड ट्रंप पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप टैक्स छुपाने की 15 साल स्कीम से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने इसलिए कई लोगों को मराद भी दी। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि कम तनख्वाहों की अदायगी से कंपनी के टैक्स वाजिबात में कमी आई। कंपनी टैक्स हुक्काम को 15 साल तक धोखा देती रही। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में होटलों, गोल्फ कोर्सेज, रियल एस्टेट को चलाती है। वाज़ेह रहे जुर्म साबित होने के बाद साबिक अमरीकी सदर की कंपनी को सजा पर जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। जुर्माने की रकम का तयन बाद में न्यूयॉर्क की अदालत के जज अगली समाअत में करेंगे। अमरीकी अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशकजी कत्ल पर सऊदी वली अहद के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी अदालत ने सऊदी वली अहद शहजादा सलमान को बड़ा रिलीफ दे दिया। अमरीकी जज ने सहाफ़ी जमाल खाशकजी के कत्ल पर सऊदी वली अहद के खिलाफ अमरीका में मुकदमा खारिज कर दिया।
अदालत ने अमरीकी हुकूमत का मोहम्मद बिन सलमान को इस्तिस्ना हासिल होने का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉन बेस्टन ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस होने की मजबूत दलील दी गई, लेकिन सऊदी वली अहद इस्तिस्ना के हकदार हैं। जमाल खाशकजी केस खारिज किए जाने के बाद सऊदी वली अहद अब आज़ादाना अमरीका जा सकेंगे। वाज़ेह रहे, सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी को 2018 में तुर्की में वाक़े सऊदी सिफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर्स फाइनल की लाइन अप मुकम्मल हो गई। पुर्तगाल, मराकेश, क्रोएशिया, ब्राज़ील, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, इंग्लैंड और फ्रांस अगले मरहले में पहुंचने में कामयाब रहे। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। पुर्तगाल ने हरीफ टीम को 6-1 के जबरदस्त मुकाबले के बाद प्री क्वार्टर फाइनल का मैच हरा दिया। पुर्तगाल के खिलाड़ी गोंकालू रामूस ने वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक स्कोर करके अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पुर्तगाल के पीपे, राफेल गुरेरो और राफेल लियो ने एक गोल किया। पुर्तगाल की जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल्स का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। अगले मरहले में पहला क्वार्टर फाइनल 9 दिसंबर को क्रोएशिया और ब्राजील के दरमियान खेला जाएगा। 10 दिसंबर को 2 क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। पहले मैच में नीदरलैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में मराकेश और पुर्तगाल का मुकाबला होगा। 11 दिसंबर को आखिरी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और फ्रांस सेमीफाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान की नामवर सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने अपने बेटे सलमान फैसल और बहू नेहा से ताल्लुक खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। कुछ अर्सा कबल ये खबर सामने आई थी कि सबा फैसल के बेटे और बहू के दरमियान तलाक हो चुकी है, जिसकी अदाकार ने तरदीद की थी, लेकिन अब उन्होंने बेटे और बहू से लाताल्लुकी का बता दिया है। सबा फैसल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर के निजी मामलात का यूं कभी तस्करा नहीं किया, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ रहा है। लोग मुझे नेहा की सोशल मीडिया पोस्ट पर गालियां दे रहे हैं। मैंने बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजारी है। अदाकारा ने कहा, जब किसी खानदान में नेहा जैसी मनफी औरत आ जाती है तो घर टूटते हैं। मैं पिछले 4 साल से बेटे की वजह से बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं ये ही सोचती रही कि बेटा ऐसी औरत के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगा। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबा फैसल का मजीद कहना था कि बहुत से सोशल मीडिया पेजेस ने नेहा की पोस्टें शेयर की, लेकिन मैं और मेरी बेटी सादिया फैसल इसीलिए खामोश रहे कि हम कुछ भी बोलते हैं तो बात वायरल हो जाती है। अदाकारा का ये भी कहना था कि अगर मैं बातों की गहराई में गई तो लोग थू थू करेंगे, इसीलिए मैं सिर्फ यही कह रही हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए।
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.